हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ मैंने आपके वीडियोस बनाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर के टॉपिक पर, तो स्थिर विद्युतिकी पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, कुछ बेसिक प्रूफ्स कराए थे। तो उसी चीज़ को आगे मतलब कंटिन्यू करते हुए हम आज एक टॉपिक डिराइव करेंगे। वो टॉपिक क्या है? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि किसी डाइपोल पर टॉर्क लगेगा। डाइपोल क्या होता है? प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलके एक सिस्टम जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है, उसको हम डाइपोल या हिंदी में विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगना है, यानी कि टॉर्क लगना है। कब टॉर्क लगेगा? व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब पहले से एक विद्युत क्षेत्र मौजूद होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, तब उस पर एक टॉर्क लगेगा। इस चीज को हम आज डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से दिखाया जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। इसमें समझ लीजिए कि एक विद्युत द्विध्रुव हमने रखा, तो समझ लीजिए यहां पर हमने लिया है माइनस क्यू और यहां पर हमने लिया है प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके जो सिस्टम बनेगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके जो सिस्टम बनेगा, उसी को हम विद्युत द्विध्रुव या डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड रखा है, मतलब तिरछा रखा है। ठीक है, और जब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, तब तब समझ लीजिए उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हिंदी में द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, दैट इज पी। ठीक है, दैट इज पी। यानी कि हमने डाइपोल को एक एंगल पर रखा हुआ है और वो एंगल कितना है? थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का विद्युत द्विध्रुव का जो डाइपोल मोमेंट है, यानी कि द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, दैट इज पी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इनके बीच का एक एंगल है, दैट इज थीटा। तो आप ये समझ लीजिए, डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बना, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बना एक सिस्टम है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब जब विद्युत द्विध्रुव होगा, तो उस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा उसके साथ रहता है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू रहती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, यानी कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इन दोनों, इसको जानबूझकर हमने एंगल पर रखा, ठीक है, ताकि इस एंगल की वैल्यू चेंज कर दें, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो किसी भी जनरल एंगल के लिए फॉर्मूला हमको पता चल जाए। ठीक है, तो हमने एक डाइपोल को हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी तरीके से, एक समान विद्युत क्षेत्र को इसी तरीके से दिखाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो मानकीय डाइपोल है, इसमें दो आवेश हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्जेस हैं, लेकिन बेसिकली है तो चार्जेस। और हमने ये कहा कि जब किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मौजूद है, अगर इसमें कोई आवेश आएगा, यानी कि चार्ज आएगा, तो उस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू Q इनटू E। ठीक है, E हो गया एक्सटर्नल फील्ड, और Q जो चार्ज है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर दो दो, मानक ये डाइपोल है, इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है, मतलब दोनों आवेश, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन बेसिकली तो यहाँ पर दो चार्जेस है, तो हम दो चार्जेस, अलग अलग चार्जेस की तरह उसको थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं। तो फिर क्या होता है, यदि ये जो चार्ज है, यदि जो चार्ज है जो इसमें आया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यदि ये पॉजिटिव होगा, तो इससे ये पता चलता है जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो ई की होगी, और यदि क्यू नेगेटिव है, तो इससे पता चलता है कि फोर्स एंड ई आर अपोजिट, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अब ये देखिए, ये वाला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यदि आप, क्योंकि पॉजिटिव है, तो यानी कि हम यहाँ पर एफ लिख सकते हैं, खाली एफ लिख देंगे डायरेक्शन, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू एफ, और एफ की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज क्यू इनटू ई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, दैट फोर्स वाज एफ। ठीक है, और यहाँ पर माइनस था, दैट इज आल्सो इक्वल टू एफ, ये भी एफ था, दोनों एफ थे। तो अब क्या होगा, अगर जैसे हम ध्यान से इसको देखें, मान चलो इसके लाइन को हम सीधे ऐसे आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसको भी आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये दोनों मिलके एक कपल का निर्माण कर रहे हैं, कपल का, यानी कि हम इसको कह सकते हैं बल युग्म, हिंदी में कहते हैं बल युग्म, यानी कि बलों का जोड़ा, और इंग्लिश में कहते हैं कपल। कपल की खासियत क्या होती है? नाम है बल युग्म, यानी कि दो फोर्सेस होंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी, वो डिस्टेंस नहीं बदल सकती। वो डिस्टेंस इसलिए भी नहीं बदलेगी क्योंकि हम डाइपोल को ले रहे हैं, और हम जानते हैं कि भाई डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो फिक्स होती है।
तो और इनके बीच की दूरी जो फिक्स होती है, तो इस वजह से ये एक कपल का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, अगर जब भी किसी बॉडी पर या सिस्टम पर कपल लगता है, कपल लगेगा यानी कि फोर्सेस का जोड़ा लगेगा जिनके बीच की दूरी फिक्स होगी, तो समझ लीजिए उससे उत्पन्न होगा एक टॉर्क, यानी कि टॉर्क, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्या, बल आघूर्ण। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क और हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण, ठीक है, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा कितना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो माइनस क्यू होता है और ये जो प्लस क्यू होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये फिक्स जो डिस्टेंस है, उसको हमने 2a लेते हैं आमतौर पर। तो इसका मतलब है कि हमें अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिनिमम डिस्टेंस होगी, यानी कि इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, मान के चलते उसको d मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। लेकिन हमें पता है कि ये डाइपोल है, टेढ़ा रखा गया है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम लोग 2a लेते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको डायग्राम में यहाँ पर बनाएं तो ये डिस्टेंस हो गया 2a और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये देखिए एंगल थीटा है, कहीं पर भी आप देखेंगे तो एंगल वो थीटा ही होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इन दोनों में से कोई भी पकड़ सकते हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी Q इनटू E है बेटा, और इस F की वैल्यू भी Q इनटू E है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दें तो यहाँ से साइन थीटा, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, साइन थीटा का फॉर्मूला d अपॉन 2a हो जाएगा। इसका मतलब है d की वैल्यू हो जाएगी 2a साइन थीटा, ये d की वैल्यू हो गई। यहां पर पुट कर देते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला F की वैल्यू कितनी थी, F की वैल्यू थी QE इनटू 2a sin थीटा, ओके। चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिएगा ये जो Q इनटू 2a को हम एक साथ लिख सकते हैं, Q इनटू 2a, और साथ में E sin थीटा हम साइड में लिख सकते हैं। अब Q इनटू 2a यही होता है P। मैंने क्या बताया था, जब जब डाइपोल होगा तो उसका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जरूर होता है, जब जब द्विध्रुव होगा तो उसका द्विध्रुव का एक आघूर्ण जरूर होगा। और ध्यान रखिएगा, इस टॉर्क को कहते हैं बल आघूर्ण और P को कहते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण। P को कहते हैं इलेक्ट्रिक का डाइपोल मूवमेंट और टॉर्क तो खैर टॉर्क ही है इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा दोनों में आघूर्ण आता है। P क्या है, P है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण और इंग्लिश में तो खैर टॉर्क ही कहते हैं, ठीक है। तो इस P का फॉर्मूला पहले ही बताया जा चुका है, दैट इज P, या कई बार हम देखते हैं Q इनटू 2a। यानी कि कभी भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है तो दोनों आवेशों में से कोई भी आवेश पकड़ लीजिए, माना कि ये आवेश नेगेटिव है, माइनस Q है, लेकिन बेसिकली तो आवेश Q ही है, चार्ज तो Q है, और उनके बीच की जो फिक्स डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P, यानी कि PE sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि साइन थीटा आ रहा है तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, मान के चलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा कितना, दैट इज P क्रॉस E। ध्यान दीजिएगा ये जो P है ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पहले बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, चूंकि साइन थीटा आ रहा है तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमें टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है तो वेक्टर रूल क्या कहता है, अगर आपको A क्रॉस B कर रहे हैं यानी कि P क्रॉस E कर रहे हैं, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की उंगलियों को घुमाना है। किसको घुमाना है, राइट हैंड की उंगलियों को। तो P से E की तरफ अगर हम घुमाएंगे, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ P से E की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में निकला, अंगूठा अंदर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब है टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्स है, इस बोर्ड के इनवर्स है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो कहां की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया बेटा। अच्छा ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें हमें ध्यान देनी है, क्या चीज, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, यानी कि टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin थीटा, यानी कि टॉर्क को सबसे ज्यादा होना है, तो इसका मतलब है कि टॉर्क मैक्सिमम अगर आपको चाहिए यानी कि sin थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि टॉर्क sin थीटा पर निर्भर कर रहा है। P और E तो एक किसी डाइपोल के लिए फिक्स होंगे, तो sin थीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि sin थीटा की वैल्यू 1 होगी, या फिर हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज
90 डिग्री। ओके, थीटा बराबर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पीई साइन थीटा, यानी कि सिर्फ पीई बन जाएगा। और ये केस दिखेगा कैसे? ये केस ऐसा दिखेगा, समझ लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि आपका जो डाइपोल है -q से लेकर जो +q है वो बिल्कुल खड़ा हो गया है, खड़ा हो गया, तभी तो इसकी डायरेक्शन ये होगी ऊपर की तरफ, -q से +q की तरफ। तभी तो p और e के बीच में, अगर ये p हो जाएगा और ये e हो जाएगा, तभी तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम टॉर्क के केस में मतलब किस तरीके से फिगर बनेगा, तो कहना सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब है डाइपोल को आपने बिल्कुल खड़ा कर दिया है -q से +q, और p परपेंडिकुलर है, यानी कि p उसके वर्टिकल हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो थोड़े थोड़े ज्यादा देर का नहीं है, अभी हम वीडियोस बना रहे हैं, आगे चल के डिटेल वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।